हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अमृताहार। क्या आप भी ये सोचते हैं कि आपको एक न्यूट्रिशन से भरा बैलेंस डाइट लेना है? तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। जब आप ये सोच लेते हैं कि अब आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, तो आप अपनी आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व कर लेते हैं और बाकी बची हुई आधी प्रॉब्लम मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। तो अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें, जो मैंने खास आपके लिए बनाया है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेल्दी रहने के लिए बॉडी को कैलोरीज और न्यूट्रिशन की एक निश्चित मात्रा चाहिए होती है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हम इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण लो परफॉर्मेंस के साथ साथ बॉडी बहुत से डिजीज से भर जाती है। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। फूड आइटम से जो कैलोरी मिलती है वही तो हमें वॉकिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग और अदर एक्टिविटी में काम में आती है। यह एज, जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमें अपने बैलेंस डाइट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम जो हैं, जैसा हम खाते हैं, हमारी लाइफ में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जब भी जो खाते हैं हमारी बॉडी वैसी ही चीज़ें गेन करती है और वही रिजल्ट में मिलता है हमें। अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। तो आज से अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दें और हमेशा अच्छा खाएं, अपना खाना इंजॉय करें और हेल्दी खाएं। जब आप ऐसे फूड लेते हैं जो केवल आपको कैलोरीज देते हैं, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फैट की कंटेंट ज़्यादा मिलती है और न्यूट्रिशन बहुत ही कम मिलते हैं, तो ऐसा खाना आप आज ही बंद कर दें। ऐसे फूड आइटम आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे फूड आइटम जो तले हुए, डीप फ्राई, मीट, ऑयली फूड्स, शुगर फूड्स, पैक्ड फूड, इस तरीके के जो फूड होते हैं वो दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस दिखते हैं। उन्हें देखकर किसी को भी खाने के बिना रहा नहीं जाता, पर वो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज से ऐसे फूड को आप बिल्कुल मना करें और अच्छा खाएं। हाई फैट कंटेंट फूड्स में मीट एंड मीट प्रोडक्ट के अलावा बर्गर भी आता है, जो कि कई बार हम बाहर एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ पिज़्ज़ा, जो कि कई बार हमने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में एंजॉय किया है, पर ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। साथ ही है शुगर कैंडीज़, जिससे हम कई बार बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर हम नहीं जानते कि हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके अलावा बेकरी के सभी आइटम्स, ब्रेड, मफ़िन्स, केक्स, जो भी इस तरीके के आइटम्स हैं जिसमें मैदा होता है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में, ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो आज से ही इस तरीके के सभी खाने को ना करें। जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों के बारे में जानें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी वे में ये समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज करेंगे और आप खुद जानेंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो हमें मार्केट में बिल्कुल फ्रेशली मिलती हैं, इस तरीके की जो नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेचर हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से हीलिंग करता है। इसमें बहुत तरीके के फ्रूट्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन और सभी प्रकार की सब्जियां आती हैं। इसे स्पेशली 5 भागों में मिलाया गया है, जिनसे मिलकर हमारी एक बैलेंस डाइट बनती है। इसमें सभी प्रकार के ग्रेन्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत से सीड्स जो कि हमारी बॉडी की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरे करते हैं। ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए और जितना कलरफुल खाएंगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी होगी और ये आपका माइंड भी इन्हेंस रखेगी। सबसे पहले नंबर पर आती हैं हरी और ग्रीन लाल सब्जियां, स्टार्ची वेज बीन्स। इसमें मार्केट में मिलने वाले सभी प्रकार की सब्जियां हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ रेड ऑरेंज वेजिटेबल्स जैसे कि बेल पेपर्स, टोमेटो, कैरेट्स, इसके अलावा कॉर्न, स्वीट पोटैटो जो कि स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये सभी इसमें आते हैं। साथ ही इसमें आते हैं बीन्स, जिसमें किडनी बीन्स, छोले, चना, बहुत वैरायटी के बीन्स हैं। तो इन सभी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नंबर 2 पर आते हैं फल। सभी प्रकार के सीजनल फल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, बट फलों का जूस कभी ना निकालें। जितना हो सके फलों को रॉ खाएं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3 पर आते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज, जिसमें होते हैं 3 पार्ट, ब्रान, एंडोस्पर्म एंड जर्म। साबुत अनाज के ये तीनों पार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आजकल की फैंसी कीटोस डाइट बिल्कुल भी ना अपनाएं। अपनी ट्रेडिशनल जो डाइट है वो ही फॉलो करें। बस ऑयल और जो फैटी फूड्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स में आते हैं बाजरा, ज्वार, कूटू, मक्का, रागी, ओट्स एट्सेट्रा। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नंबर 4 और 5 पर आते हैं प्रोटीन रिच और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं मिल्क, चीज़, कर्ड, पनीर, जो कि हमें कैल्शियम से रिच करते हैं। इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। पर हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझें, उसके हिसाब से अपनी डाइट फॉलो करें। अपनी डाइट में सभी प्रकार की चीज़ें इंक्लूड करें जो कि नेचर से मिलती हैं। तो इस तरीके से 5 चीज़ें मिलकर आपकी डाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो अब आप ये जान चुके हैं कि क्या और कैसे इंक्लूड करना है। नमक का कम से कम उपयोग करें अपनी डाइट में। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। पानी बहुत अच्छी मात्रा में पिएं। सिट्रस फ्रूट ज़रूर खाएं। साथ ही साथ जो सीजनल फ्रूट है वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। जब भी खाना खाएं बहुत ही पीसफुल और बहुत ही इंजॉय के साथ खाएं। खाने के साथ साथ बॉडी की एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी वॉक करते हैं उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, तो आप जितनी कैलोरी इनटेक करते हैं ध्यान में रहे कि उतनी कैलोरी आपको बर्न भी करनी है। इसके अलावा योगा करें। अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें। एज, जेंडर और हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करें। जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं उनकी पूजा करें। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप जान चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि कौन से फूड हेल्दी हैं और कौन से अनहेल्दी, पर हम कई बार इग्नोर करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके घर पर ही खाना बनाएं और घर का साफ खाना खाएं। हेल्दी डाइट के लिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपके जो फूड्स हैं वो नेचर बेस्ड ही हों। कभी भी कंफ्यूज ना होएं। कंफ्यूज अगर होते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट बना लें। इस लिस्ट में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं खानी है, क्योंकि हम क्या खाते हैं वो तो हम जानते ही हैं, पर जो हमें नहीं खानी है उसकी लिस्ट बनाएं और एक एक करके उससे कम करते जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी एक हेल्दी हैबिट बनाएंगे। आप खुद जानेंगे कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है। हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इसके साथ मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स भी देती हूँ। जितना हो सके फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं। नारियल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, ये बहुत ही हेल्दी सोर्स है। इसके साथ ही साथ आप अपनी डाइट में हनी इंक्लूड करें। जिन्हें स्वीट क्रेविंग होती है वो खजूर खा सकते हैं, बट शुगर अवॉइड करें। नेचुरल चीज़ें लें और नेचुरल बेस की वस्तुएं ही यूज़ करें। अपने सैलेड्स में हेल्दी सीड्स यूज़ करें।
या फिर शाम के समय जब थोड़ी सी भूख लगती है उस समय रोस्टेड सीड्स खाएं। इसके अलावा घर पर गेहूं को उगाएं, ये बहुत ही इजीली उग जाता है। इसे व्हीट ग्रास कहते हैं। इसका जूस बनाएं और वो सुबह पिएं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा घर का बना हुआ खाना खाएं। जितना हो सके बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। अगर आपको सैलेड बोरिंग लगते हैं तो उस पर एक अच्छी सी टेस्टी चटनी बनाएं और उसकी ड्रेसिंग करें और फिर आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं पर हम इग्नोर करते हैं। तो आज से आप इग्नोर ना करें। बाज़ार की दवाइयाँ और मेडिकल टेस्ट कराने से अच्छा है कि हम अपनी डाइट को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।